हम सब ये तो जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने कई बार फेल होकर बिजली के बल्ब को बनाया था, पर क्या आप ये जानते हैं कि बिजली का बल्ब पहले ही बनाया जा चुका था? जो बल्ब पहले बने थे वो ज्यादा यूजफुल नहीं थे। थॉमस एडिसन ने यूजफुल बिजली के बल्ब बनाए और अपने इसी इन्वेंशन को नेटवर्क सिस्टम की मदद से बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया और वो लाइफ में काफी सक्सेसफुल और अमीर बन पाए। तो आइए जानते हैं नेटवर्क के इस पूरे सिस्टम को आज की बुक समरी बिजनेस स्कूल में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। ऑथर ने इस बुक में किसी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में ना बताते हुए पूरे नेटवर्क सिस्टम को समझाया है और साथ में नेटवर्क की ऐसी वैल्यू बताई है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देंगी। ऑथर ने अपने बचपन का मैक्सिमम टाइम अपने फ्रेंड के डैड, जिन्हें वो रिच डैड करके बुलाते थे, उनके साथ स्पेंड किया था। रिच डैड थॉमस एडिसन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो मेरे हीरो थे। वो सिर्फ एक इन्वर्टर ही नहीं बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक और बहुत सी कंपनियों के संस्थापक भी थे। थॉमस एडिसन स्कूल ड्रॉप आउट होने के साथ ही वो बचपन में रेल में कैंडी और न्यूज़पेपर बेचने का काम करते थे। बचपन में ही वो बिजनेस ओनर बन गए थे। एक साल के अंदर ही उन दर्जन बच्चे उनके नीचे काम करने लग गए थे। फिर बाद में उन्होंने टेलीग्राम ऑपरेटर का काम किया। वो बचपन में ही समझ गए थे कि नेटवर्क सिस्टम को बनाना कितना जरूरी है। नेटवर्क सिस्टम की मदद से ही बिजली के बल्ब को लाखों लोगों तक पहुंचा पाए और खुद को एक मिलियनेयर बना पाए। दुनिया के सभी अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और मैक्सिमम लोग को यह सिखाया जाता है कि उस नेटवर्क सिस्टम में काम कैसे किया जाए। वो ये नहीं जान पाते कि कौन सी ऐसी चीज है जो अमीरों को और अमीर बनाती है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया और मैनेज किया गया नेटवर्क बिजनेस एक हार्ड वर्क करने वाले पर्सन से कहीं ज्यादा पैसे कमा कर देता है। हिस्ट्री ऐसे कई एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना नेटवर्क बनाते हुए अल्ट्रा रिच बने थे। जब ट्रेन का इन्वेंशन हुआ था, जब सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, तो कई लोग रिच बने थे। इनमें से बिल गेट्स भी हैं जो कंप्यूटर की मदद से एक अल्ट्रा रिच बन गए। बस शर्त यह है कि वो अपना खुद का नेटवर्क बनाने में हार्ड वर्क करें। अमीर लोग हमेशा अमीर लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं, वहीं गरीब लोग हमेशा गरीब लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं। तो हमें अपना नेटवर्क उन लोगों के साथ बनाना है जो हमें अमीर बनने और फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम दिलाने में मदद कर सके। और कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ऐसे बिजनेस स्कूल बन जाती हैं जहां लाइफ की वैल्यू के बारे में सिखाया जाता है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताया जाता। एजुकेशन सिस्टम हमें 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला है एकेडमिक एजुकेशन। यहाँ हमें पढ़ना लिखना और मैथ के बारे में सिखाया जाता है। ये हमारा एक बेस तैयार करता है। ये रियल लाइफ की एजुकेशन में भी इतना ज्यादा महत्व नहीं देता। और दूसरा है प्रोफेशनल एजुकेशन। यहाँ हमें सिखाया जाता है कि पैसे के लिए काम किस तरह करा जाए। यहाँ ज्यादातर बुद्धिमान जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट जैसे लोग रहते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशन है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। यह वो एजुकेशन है जो हमें बताता है पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए। ये एजुकेशन सिस्टम हमारे स्कूल में और कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, जो कि रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीर होने के लिए ऑथर ने बहुत से तरीके बताए हैं, पर जो सबसे नया तरीका बताया है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जो वेल्थ बनाने के लिए सबसे नया तरीका है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वेल्थ बनाने का एक ऐसा तरीका है जो खुद अमीर होने के साथ ही दूसरे लोगों को अमीर होने में हेल्प करता है। अगर हम सचमुच दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं और खुद अमीर होकर दूसरे लोगों को भी अमीर बनाना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। नेटवर्क सिस्टम की वैल्यू बताते हुए ऑथर कहते हैं कि ये बिजनेस सबको एक जैसा मौका देता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बंद दिमाग से नहीं जाना जा सकता। अगर आपको इसकी पूरी वैल्यू जाननी है तो आपको अपने बंद दिमाग के दरवाजे खोलने होंगे, अपनी निगेटिविटी को दूर करना होगा और पॉजिटिव थिंकिंग में लेनी होगी। ये अमीर बनने और सक्सेसफुल होने में सबको एक जैसा मौका देता है। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें बताती है जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ढेर सारा पैसा तो कमा ही लेते हैं, पर ज्यादातर लोग इस बिजनेस में सिर्फ पैसे कमाने की लालच में ही शामिल होते हैं और आखिर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस बिजनेस में जो सबसे अच्छी बात है वो है इसका एजुकेशन सिस्टम। पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें इसकी गहराइयों को समझना होगा। बस 3 घंटे के सेल्स लेक्चर और कौन कितना पैसा कमाता है ये जानना ही काफी नहीं होगा। हमको इससे भी कुछ ज्यादा जानना है। ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो हमें कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनना सिखाता है। इसलिए ऑथर के रिच डैड ऑथर से हमेशा कहते थे कि तुम अपनी योग्यताओं, स्किल से अमीर बनोगे, ना कि किसी थ्योरी को पढ़कर। इसलिए इस बुक का नाम बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं इसलिए रखा गया है क्योंकि यह दरअसल ऐसा ही करता है। ये हमें रियल लाइफ एजुकेशन देता है। जब हम इस बिजनेस के ऐसे लीडर से मिलते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस जीरो से शुरू कर एक बड़े मुकाम तक पहुंचाया है, तो ऐसे लीडर्स असली दुनिया के मेंटल और इमोशनल नजरिए को हमें सिखाते हैं जो दुनिया में सफल होने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की छानबीन कर रहे हो तो उन लोगों को खोजें जो इसमें पहले से सफल हैं। फिर खुद से पूछें क्या मैं इन लोगों से सीखने के लिए राजी हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें मेंटल और इमोशनल तरीकों से डर के सहाय तक ले जाता है। जब भी हम स्कूल या ऑफिस में कोई गलती करते हैं तो हमें सजा दी जाती है या फिर नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। गलती करने से आखिर हमें डराया जाता है। और वही बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया की तो हमें अपनी गलतियों से सीखने, उन्हें सुधारने, मेंटल एंड इमोशनल रूप से ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए इंस्पायर किया जाता है। और साथ ही ऊपर बैठे लीडर का मेन गोल उन लोगों के साथ काम करना होता है जो
अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। उन्हें बिजनेस से बाहर करने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मेंटल एजुकेशन के साथ ही हमें फिजिकल एजुकेशन के बारे में सिखाया जाता है। जो भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि वो मानसिक रूप से कुछ नया सीखते रहे, काम करें, गलतियां करें, सीखें, सुधारें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहे। यही रियल लाइफ एजुकेशन है। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें बताती है दोस्त जो आपको ऊपर उठाएंगे। भले ही लोगों को इस बिजनेस में आना समझदारी लगे, ढेर सारे मौके दिखे और उनकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदलती नजर आए, लोग के मन में हमेशा एक सवाल आता है कि अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया तो मेरे दोस्त और परिवार वाले क्या सोचेंगे। अगर हम अपने बिजनेस के बारे में किसी से बात करते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह हमें डिमोटिवेट करे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम अपने बिजनेस, अपने सपनों के बारे में किसी गलत आदमी से बात कर रहे हैं। इसी के साथ ऑथर ने लोगों को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है, ESBI, जिसमें E का मतलब होता है एम्प्लॉय। E क्वाड्रेंट में ऐसे लोग आते हैं जिनकी इनकम जॉब, बिजनेस या कंपनी से नियमित रूप से सैलरी मिलती हो। E क्वाड्रेंट वाले लोगों के मुंह से आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि मैं बहुत ही सुरक्षित और ढेर सारे फायदों वाली नौकरी ढूंढ रहा हूँ, हमें ओवर टाइम में कितना पैसा मिलेगा या फिर हमें कितनी छुट्टियां मिलेंगी। E क्वाड्रेंट वाले लोग अपनी सुरक्षा पर ज्यादा महत्व देते हैं। अगला क्वाड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉय या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर है। S क्वाड्रेंट के लोग छोटे से बिजनेस के मालिक होते हैं या फिर अपने फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, CA। S क्वाड्रेंट के लोग अपनी फ्रीडम चाहते हैं, वे कहते हैं मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ और अपना खुद का काम धंधा शुरू करूंगा। अगला क्वाड्रेंट B यानी बिजनेस ओनर है। B क्वाड्रेंट के लोग बड़े से बिजनेस के मालिक होते हैं जिनमें लगभग 500 से अधिक लोग काम करते हों। B क्वाड्रेंट के लोग जीरो से शुरू कर एक बड़े बिजनेस के मालिक बन जाते हैं। ये एक अच्छी टीम को महत्व देते हैं। ये लोग अपना गोल डिसाइड करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करने की सोचते हैं। अगला क्वाड्रेंट है I यानी इन्वेस्टर। इस क्वाड्रेंट के लोगों की इनकम इन्वेस्टिंग से होती है। I क्वाड्रेंट के लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को ज्यादा महत्व देते हैं। वे पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। जहाँ E और S क्वाड्रेंट के लोग अगर काम करना बंद कर दें तो उनकी इनकम आनी भी बंद हो जाती है। वहीं B और I क्वाड्रेंट के लोग अगर काम ना भी करें तब भी उनकी इनकम आती रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग को B क्वाड्रेंट पे रखा गया है। इनकम पोटेंशियल अनलिमिटेड होने के कारण इसे B क्वाड्रेंट में रखा जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम और परिवार वाले हमें ज्यादातर E और S क्वाड्रेंट में ही रहने देते हैं। वहीं B और I क्वाड्रेंट में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। E और S क्वाड्रेंट में लगभग 80% तक लोग रहते हैं। I क्वाड्रेंट में 15% और लगभग 5% तक ही लोग B क्वाड्रेंट पे पहुंच पाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी नौकरियां सिर्फ नहीं बदलनी होगी, अपना क्वाड्रेंट भी चेंज करना होगा। E और S क्वाड्रेंट से निकलकर आपको B या I क्वाड्रेंट पे आना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसे दोस्तों का नया संसार देता है, ऐसे दोस्त जो उसी डायरेक्शन में जा रहे हो जहां हम लोग खुद चल रहे हैं, यानी कामयाबी की ओर। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें बताती है नेटवर्क का फायदा। जब ऑथर जेरोक्स में सेल्समैन का काम करते थे तो उन्हें नई फैक्स मशीन बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि फैक्स मशीन बहुत ही कम लोगों के पास थी। पर जब ज्यादा लोगों ने इस नई फैक्स मशीन का इस्तेमाल करना शुरू करा तो ऑथर इसे बड़ी ही आसानी से बेच सकते थे और फैक्स मशीन की वैल्यू इससे भी बढ़ गई। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि फैक्स मशीन ने अपना नेटवर्क तैयार कर लिया था, जिससे उसकी वैल्यू काफी बढ़ गई। तो नेटवर्क बनाने से ये फैक्स मशीन बहुत ही आसानी से बिक गई। तो नेटवर्क की वैल्यू अर्थमेटिक से नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रो होती है। एग्जाम्पल के तौर से समझे तो अर्थमेटिक 4 + 4 = 8 होता है, वही एक्सपोनेंस 4 × 4 = 16 होता है। फ्रेंचाइजी भी एक तरह का बिजनेस नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें बहुत से मालिक होते हैं। भले ही हम अपने एरिया का सबसे अच्छा बर्गर क्यों ना बनाते हो, पर मैकडॉनल्ड के हमारे आसपास आ जाने से हमारा पूरा धंधा चौपट हो सकता है, क्योंकि मैकडॉनल्ड के पास नेटवर्क की पावर है। नेटवर्क की पावर की वजह से ही मैकडॉनल्ड पूरे दुनिया में फैला हुआ है। 1970 के दशक में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डेवलप होना शुरू हो गया था। ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों की फ्रेंचाइजी को बनाता है। मैक्सिमम लोग इस बिजनेस के बारे में नहीं जानते क्योंकि ये बिजनेस एक इनविजिबल बिजनेस है जो कि किसी घर या ऑफिस में अपना काम करता है, और सिर्फ इस बिजनेस में शामिल होने से ही हमारी अच्छी शुरुआत हो जाती है। पर इसकी पावर का बेनिफिट हमें तभी मिल पाएगा जब हम अपने जैसा हूबहू यानी अपना डुप्लीकेट इसे खोज निकालेंगे, और इसी तरह हम अपनी वैल्यू, अपना नेटवर्क बढ़ाते चले जाएंगे। और ये बिजनेस उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिनके पास अपने ओल्ड बिजनेस सिस्टम या किसी फ्रेंचाइजी के लिए लाखों डॉलर नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस काफी कम लागत से शुरू किया जा सकता है। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें बताती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस एबिलिटी को डेवलप करना। बिजनेस में जो सबसे बड़ी योग्यता मानी जाती है वो है सेल्स की योग्यता। अगर हम अपने बिजनेस के ओनर बनना चाहते हैं तो हमें एक ग्रेट सेल्समैन भी बनना होगा। तो अगर हम एक ग्रेट सेल्समैन नहीं है तो हम कभी भी एक अच्छे बिजनेस के मालिक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छा सेल्समैन ही सबसे अच्छा लीडर भी माना जाता है। हम लोग पैदा होने के साथ ही एक अच्छे सेल्समैन होते हैं। हमें अगर कोई भी चीज चाहिए होती है तो हम उसे मांगने लगते हैं। पहले हम लोग
अपने डैड से मांगते हैं, अगर हमारे डैड मना कर दे तो अपनी मॉम के पास जाते हैं, और मॉम भी मना कर दे तो हम अपने ग्रैंडफादर या मदर के पास जाते हैं, और फिर भी हमें वो चीज नहीं मिलती तो हम चिल्लाने रोने लगते हैं, और आखिर यही सब करते हुए हम वो चीज पा लेते हैं। पर बड़े होने के साथ ही हम अपना ये नजरिया खोते चले जाते हैं। हमें अपनी मनचाही चीज पाने के लिए रोका जाता है, इसलिए हम बेचना बंद कर देते हैं, यानी सीखना बंद कर देते हैं। हम अपनी पूरी लाइफ खरीदते या बेचते रहते हैं। अगर हम अपने रूम में जाकर देखें तो हर छोटी से बड़ी चीज किसी न किसी ने खरीदी या बेची हुई है, इसलिए हम जितना ज्यादा बेच सकते हैं उतना ही ज्यादा हम लोग खरीद भी सकते हैं। दुनिया कई अकेले और गरीब लोगों से भरी हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि किस तरह बेचा जाए। अकेले लोग कभी भी अपने आप अपनी योग्यताओं को नहीं बेच पाते, इसलिए वो अकेले रह जाते हैं। वो कभी ये नहीं सोच पाते कि किस तरह रिजेक्शन के डर से जीता जाए, किस तरह रिजेक्ट होने के बाद भी हम दोबारा खड़े हो पाए। रिजेक्शन का डर हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है, इसलिए सक्सेसफुल लोग डर से हारकर लाइफ बिताने के बजाय ये लोग अपने डर को जीतना सीखते हैं। ऑथर लगातार किम से 6 महीने तक रिजेक्ट होते रहे, फिर 6 महीने के बाद एक बार ऑथर ने फिर से डेट के लिए पूछा और किम ने हाँ कह दी, और तब से लेकर आज तक किम और ऑथर दोनों साथ में ही हैं। रिजेक्शन के बाद भी ऑथर अपने आप में सुधार करते रहे और आखिरकार अपने आप को बेच पाए, जिससे उनकी मनचाही चीज उनके पास है, यानी किम। एक बात हमेशा याद रख लें कि दुनिया में सबसे सफल लोग ही सबसे ज्यादा बार रिजेक्ट होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बेचने और खरीदने का एक बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम है जो हमें रिजेक्शन के डर से बाहर ले जाता है। रिजेक्शन में सुधार के बाद हम एक बेहतर शिक्षा और प्रगति दोनों ही पा सकते हैं। इस बिजनेस में हमें न सिर्फ बेचना सीखना है, बल्कि हमें ये भी सीखना है कि दूसरों को बेचना कैसे सिखाया जाए। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें लीडरशिप के बारे में बताती है। बिजनेस में सेलिंग के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल आती है वो है लीडरशिप। वैसे तो चारों क्वाड्रेंट में लीडर होते हैं, पर बी क्वाड्रेंट में लीडर का महत्व अधिक होता है। लीडर अक्सर शांत और साहसी होते हैं। जब वो बोलते हैं तो हमारी आत्मा में एक जुनून पैदा कर देते हैं। बिजनेस में पैसा बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने वालों के पास नहीं जाता, बल्कि बेस्ट बिजनेस और बेस्ट मैनेजमेंट टीम के लीडर्स के पास जाता है। और अच्छी बात तो यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें लीडरशिप की ट्रेनिंग देती है। लीडरशिप के लिए हमें टाइम और मौका दिया जाता है। बहुत से लोगों की ये गलतफहमी होती है कि एक मैनेजर लीडर होता है, पर ये बात सच नहीं है। भले ही एक अच्छा मैनेजर 10 रेस्टोरेंट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है, पर एक लीडर उस 10 रेस्टोरेंट को बना सकता है। मैनेजर एस क्वाड्रेंट में काम करता है और लीडर बी क्वाड्रेंट में। आपने अक्सर देखा होगा कि कम पढ़े लोग अक्सर अपने से ज्यादा पढ़े लोगों को नौकरी पर रखते हैं, क्योंकि उनके पास लीडरशिप की स्किल होती है। अगर हमारे पास लीडरशिप की योग्यता है तो हम अपने से ज्यादा स्मार्ट तकनीकी लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तभी कहा जाता है कि ए स्टूडेंट हमेशा सी स्टूडेंट के लिए काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप की सबसे अच्छी बात यह है कि एक अलग तरह का लीडर बाहर निकालता है, जहां बिजनेस में इस तरह के लीडर को डेवलप किया जाता है जो कंपटीशन को पीछे करने के लिए टीम बनाए। वहीं नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरह के लीडर को बनाया जाता है जो दूसरों को टीचर बनाना सिखाता है, उनको इंस्पायर करता है। वो अपने सपने पूरे करने के साथ साथ ही दूसरे के सपने पूरे करने पर भी जोर देता है, जो कि सिर्फ एक अच्छे लीडर ही कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें बताती है पैसे के लिए काम नहीं करना। किसी भी आदमी की संपत्ति पैसे से नहीं बल्कि टाइम से मापी जाती है। अगर अभी हमारी इनकम आना बंद हो जाए तो हम जितने दिन तक फाइनेंशियल रूप से सर्वाइव कर पाएंगे वही हमारी संपत्ति हो जाएगी। हेल्थ और वेल्थ हमेशा टाइम से काउंट की जाती है। मान ले अगर हमारे पास 1000 रुपए की सेविंग है और हमारा डेली का खर्च 100 रुपए है तो हमारी वेल्थ 10 दिन की है, और वही हमारा डेली का खर्च $50 है तो हमारी वेल्थ 20 दिन की है। हमारे पास पैसे दो तरीकों से आते हैं। पहला वो पैसे जो हमारे काम करने से आते हैं, दूसरा जो पैसे हमारे एसेट से यानी संपत्ति से आते हैं। मैक्सिमम लोगों की थिंग्स सेल्फ एम्प्लॉय या एम्प्लॉय वाली होती है। वो पैसे के लिए हमेशा काम करते हैं, जबकि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर एसेट बनाकर अपनी वेल्थ को क्रिएट करते रहते हैं और उनसे पैसे आते रहते हैं। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं और वेल्थ बनाने की सोच रहे हैं तो आप जॉब करते रहिए। जॉब करने के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर दिए। एक बार अगर आपका बिजनेस पैसे कमाना शुरू कर दे तो फिर उस आए गए पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। इस तरह हम सब जिंदगी भर के लिए काम करने के बजाय पैसे कमाने की दो श्रेणियों को बनाना शुरू कर देंगे। और वेल्थ बनाने के साथ साथ हमें अपने इमोशनल पर भी कंट्रोल करना होगा। इमोशनल वेल्थ को बनाने और वेल्थ को गवाने दोनों का काम करती है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं जो आदमी अपने इमोशनल को मैनेज नहीं कर सकता वो अपने पैसे को भी कभी मैनेज नहीं कर सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह हमारे इमोशनल आईक्यू की जांच करता है और ऐसी कई टेक्निक का यूज करता है जो हमारे इमोशनल आईक्यू को ठीक कर सके, उसमें सुधार ला सके। और वक्त के साथ हम ये पाएंगे कि लोगों से बात करना हमारे लिए आसान होता चला जा रहा है। हम बहुत ही अच्छी तरीकों से अपनी बात को कह सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। और अगर हम अपने फाइनेंशियल आईक्यू और इमोशनल आईक्यू को एक साथ जोड़ दें तो ये एसेट यानी संपत्ति बनाने के गेम में हम लोग बेहतर होते चले जाएंगे। ई और एस क्वाड्रेंट से निकलकर हम बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ जाने लगे, जहां हमें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता।
तो नेक्स्ट वैल्यू हमें बताती है अपने सपनों की लाइफ जीना। हमारे लाइफ में सपनों का एक अलग ही महत्व होता है। जब भी ऑथर के पुअर डैड से पूछा जाता था कि आप अपने बड़े सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, उनका कहना था कि मैं इसे नहीं कर सकता। वहीं ऑथर के रिच डैड ऐसी बातें करने से मना करते थे। वो कहते थे कि खुद से पूछो कि मैं इसे किस तरह पूरा कर सकता हूँ। इस तरह हमारे मन में, हमारे दिमाग में हमारे सपनों को देखने की परमिशन मिल। उनका कहना था कि एक बड़ा सपना सिर्फ अमीर होना और एक बड़े घर में रहना नहीं होता, बल्कि इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम अपने गोल का पीछा करें, कुछ नया सीखें और अमीर बने और बड़े घर को हासिल करने के साथ साथ अपने माइंड, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करते रहें। इसलिए जो लोग छोटे सपने देखते हैं वे छोटे लोगों की तरह जिंदगी बिताते हैं। अगर हम अपनी कंडीशन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने सपनों का आकार भी बड़ा करना होगा। भले ही हम अभी कंगाल क्यों ना हो, पर अमीर बनने के सपने देखने में हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं होता। इसलिए सपने देखना भी जरूरी है। कई गरीब लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनके सपने देखने बंद हो जाते हैं, वो सपने देखना ही छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे सपनों की लाइफ हमें जीने की आजादी देता है। जो भी हम लोगों ने अपने सपने देखे हो उन्हें हासिल करने के लिए हमें इंस्पायर करता है और लगातार हमें सिखाते हुए हमारे माइंड, हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करता रहता है। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें बताती है मैरिज एंड बिजनेस। कई लोगों की ये ख्वाहिश रहती है कि मैं काश अपने लाइफ पार्टनर के साथ काम कर पाता। तो इस बिजनेस में कई कपल ने एक साथ अपना बिजनेस बनाया है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट बिजनेस है जो एक साथ अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कपल का एक साथ बिजनेस करना बहुत ही परेशानियों भरा होता है, पर इसकी खास बात ये है और इसमें एक अच्छाई भी है कि वो दोनों साथ में सीखते और अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, जिससे वो एक दूसरे को और भी ज्यादा ठीक से समझ पाते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें बताती है फैमिली बिजनेस। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे द्वारा बनाया हुआ नेटवर्क हमारे परिवार को भी फायदा देता है। जो हमने नेटवर्क बनाया था उसमें हमारी कई पीढ़ियां इसमें शामिल हो सकती है और हमारे पास काफी फ्री टाइम रहता है, जिससे हम अपने परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपने बच्चों को इस बिजनेस में इंक्लूड कर उनके पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क बनाना कितना जरूरी है। तो ये बुक समरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं और अपना ढेर सारा प्यार दिखा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर।